Ji namaskar and good morning for Anil ji and good evening for our people who are in India. Let's get back to the show without wasting time. मेरा कहना है कि अनिल जी हमारे भारतीय हैं, देश की राजनीति से वाकिफ है, हर चीज को छोटी छोटी चीजों को समझते हैं बेहतर तरीके से. आज एज अ सीनियर जर्नलिस्ट वो यूएस में है एंड ही इज कीपिंग अ, कहते हैं ना, पैनी आई, बड़े पैने तरीके से, और कीपिंग अ वेरी क्लोज आईज ऑन द यूएस इलेक्शंस. 5 नवंबर, 3 नवंबर, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन वहां प्रेसिडेंट होगा, बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट का एक मायने होता है इंटरनेशनली, मार्केट एंड इंटरनेशनल वैल्यूज. इफ यू सी इट फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप भारतीय नजर से देखें तो यूएस के प्रेसिडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए भी. और इस बार तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो डेमोक्रेट्स के तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो कैंडिडेट हैं वो कमला हैरिस. कमला इज अ इंडियन नेम बिकॉज शी गॉट इट फ्रॉम हर मदर. फादर वाज अ जमैकन. द अदर कैंडिडेट हु इज अ रिपब्लिकन इज डोनाल्ड ट्रंप. वो भी हमारे इंडियन है, क्योंकि इंडिया में, पुणे में, दिल्ली में, हर जगह ट्रंप टावर्स दिख जाते हैं, यानी कि उनका बिजनेस इंटरेस्ट. सो दोनों का ही कहीं ना कहीं इंडियन कनेक्शन है. अब सवाल उठता है, हम अनिल जी से ही पूछेंगे, बिकॉज ही इज इन यूएस, बहुत ही नजदीक से वो यूएस इलेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं. तो सर आप बताएं, अनिल जी से हम जानना चाहेंगे कि यूएस इलेक्शन की स्थिति आज क्या है, क्योंकि 3, 4, 10 दिन के अंदर इस इंटरनेशनली वेटिंग पीपल के लिए ये डिसाइड हो जाएगा हु इज द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, कमला और द ट्रंप. अनिल जी. अजय जी, इसमें आपने जो एक बात कही, पहले उसको मैं क्लियर कर दूं. ट्रंप इज ए ब्रांड नेम, और ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अपने ब्रांड नेम को वो सेल करते हैं. तो अपने ब्रांड नेम को उन्होंने इंडिया में सेल किया, इसलिए ट्रंप टावर पूना में है, मुंबई में है, गुड़गांव में है. कमला हैरिस एक जनता का प्रतिनिधि हैं, जो डेमोक्रेट्स पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें जनता की पकड़ है, जिनके पास वोट बहुत ज्यादा है, जिसको यहाँ की भाषा में पॉपुलर वोट कहा जाता है. और कमला हैरिस आज भी पॉपुलर वोट में लीड बनाई हुई है. लेकिन यहाँ का चुनाव और भारत के चुनाव में थोड़ा फर्क है. यहाँ जनता अपने कॉलेजियम को इलेक्ट करती है, कॉलेजियम डेलीगेट्स को इलेक्ट करते हैं, और डेलीगेट्स राष्ट्रपति को चुनते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में, एक चुनाव में कमला हैरिस की लीड बन रही है, लेकिन जो दूसरा चुनाव है उसमें जबरदस्त फाइट दिख रहा है, जिसको यहाँ की जुबान में स्विंग स्टेट कहा जाता है. स्विंग स्टेट की संख्या आज के तारीख में 7 है, जिनमें से आपको पेंसिल्वानिया है, जॉर्जिया है, इसके अलावा और 4-5 स्टेट्स हैं. तो ये स्टेट्स का इनका कोई धर्म ईमान नहीं है. ये पिछली बार बाइडेन को जिताए थे, उसके पहले रिपब्लिकन को जिताए थे. तो ये इनको इसीलिए स्विंग कहा जाता है. ये कहीं भी बह सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं. इनका कोई धर्म ईमान नहीं है. तो पूरे स्टेट में, मतलब पूरे अमेरिका में ये बात तय है कि कौन से राज्य किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिनको रेड कहा जाता है, जिनको ब्लू कहा जाता है. ठीक है, ये फिक्स है कि ये राज्य डेमोक्रेट्स के हैं, ये राज्य रिपब्लिकन के हैं. लेकिन ये जो 7 राज्य हैं, ये किसी के नहीं हैं. ये राज्य ही डिसाइड करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा. अभी हाल में पिछले 2 दिन पहले यहाँ वीक का सर्वे आया था. वीक के सर्वे में ये बात कही गई है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बिल्कुल फाइट नेक टू नेक है. अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मुझे भारी बढ़त आ रही है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है. किसी को भारी बहुमत नहीं मिल रही है. अभी ये चुनाव जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है. यहां तक लोग कहते हैं कि अगर रिपब्लिकन पार्टी तो कह रही है कि हम चुनाव जीत गए हैं, तो जनता का ये कहना है कि इसका हश्र वही होगा जो भारत में मोदी जी का हुआ था. 240 हुआ था, 400 सीट जीतते जीतते 240 पे आकर आ गए. तो ट्रंप का भी यही हाल होगा. तो ट्रंप की पार्टी क्लेम कर रही है कि हम जीत गए हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि इनका वही हश्र होगा जो हिंदुस्तान में
मोदी का हुआ था। तो यहाँ की यथास्थिति अभी ये है। आलोक जी, अनिल जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कमला हैरिस या ट्रंप, अगर हम भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए कौन फायदेमंद होगा? क्योंकि देखिए बड़ा क्लियर हम बात करना चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रेसिडेंट यूएस हमारे लिए, क्योंकि कमला हैरिस, एक सेकंड, कमला हैरिस कश्मीर पे, बाइडेन जो डेमोक्रेट के हैं माइनॉरिटी पे, मोदी पे उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था, आप भी देख चुके थे, आप भी जानते हैं बेहतर। तीसरी बात, जो वाइस प्रेसिडेंट है टिम वॉल्स, उनके चाइनीज कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कौन फायदेमंद होगा? क्योंकि हम अपने व्यूअर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है whoever wins, how India is going to be benefited out of who wins the US presidential election. अनिल जी। आलोक जी देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जब राष्ट्रपति बराक ओबामा यहाँ के प्रेसिडेंट बने, वो अफ्रीकन ओरिजिन के व्यक्ति थे, बिल्कुल काले थे, लेकिन क्या किसी अफ्रीकन कंट्री को सपोर्ट कर पाए? नहीं कर पाए। यूएस की एस्टेब्लिश लॉ है, प्रोसीजर है, पॉलिसी है। उस पॉलिसी से चाहे कोई भी सरकार आए, उसमें डिपार्चर नहीं हो सकता है। जो ट्रंप की पॉलिसी 4 साल पहले रही है, ट्रंप उसी को फॉलो करेंगे। जो डेमोक्रेट्स पार्टी की पॉलिसी रही है, बाइडेन रहे या कमला हैरिस रहे, वो वही फॉलो करेंगी। जहां तक भारत एक अपने आप में बहुत ही मजबूत बाजार है दुनिया के लिए, और उस बाजार का सबसे बड़ा जो खरीदार है वो अमेरिका है। तो हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि हम सब हिंदुस्तानी जो हैं, हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, आज के तारीख में सबसे बड़े ह्यूमन पावर हैं। तो हमारी जो महत्ता है वो ये है, इसको यूएस रिस्पेक्ट करता है, और यूएस की पॉलिसी इसके वजह से ही है और बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले देखता है, उसके बाद कोई संबंध, उसके बाद कोई दोस्ती। झप्पी लेने से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन का बुनियादी आधार सिद्धांत होता है और इंटरेस्ट होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में झप्पी लेना देना इसका कोई महत्व नहीं है। रही ट्रंप की बात, तो ट्रंप ने तो अभी पिछले दिनों ही कहा था कि जीत कर जैसे मैं आता हूं, सबसे पहला काम करूंगा, इंडिया के ऊपर टैक्स बढ़ाऊंगा। मोदी जी अच्छे आदमी है, लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो दोनों में से कोई आए, पॉलिसी में कोई डिपार्चर नहीं होना है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है, हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा टैलेंटेड रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स है। इसको ध्यान में रख के यूएस अपनी पॉलिसी को बनाएगा। और रहा चेक्स और बैलेंस की बात, तो रीजन में वो पाकिस्तान चाइना को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी का निर्माण करेगा। और ब्लैंकली आप ये सवाल पूछ रहे हैं किसके आने से फायदा होगा, ये सवाल में जवाब यही है कि यूएस के किसी भी राष्ट्रपति का व्यक्तिगत इंटरेस्ट किसी राज्य में नहीं होता है। उसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में होता है। और आज सबसे बड़ा जो दुनिया का बिजनेसमैन है वो अमेरिका है, और इस एंगल से हमें इस चुनाव को देखना चाहिए। आलोक जी, पर सवाल उठता है ना कि हमारे यहाँ ये सोचकर बड़ी खुशी हो रही है, हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हो रहे हैं और बड़े नगाड़े बज रहे हैं कि कमला हैरिस इंडियन कनेक्शन प्रेसिडेंट हो सकती हैं यूएस में और हमें बेहतरी और फायदा मिल जाएगा। आपने सही कहा, आपने बहुत सही कहा। वेदर ट्रंप और कमला हैरिस, उनका इंटरेस्ट सिर्फ यूएस होगा, उनका इंटरेस्ट सिर्फ यूएस होगा। और इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट टुडे, नो डाउट अबाउट इट, एंड दे आर बिजनेसमैन। सामान बेचना है, हम अगर प्रॉपर मार्केट नहीं दे पाए, किसी की सरकार हो, मोदी की सरकार हो या आने वाली दूसरी सरकार हो, हमें रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट बायर और सेलर के तौर पे देखना है, ना कि कमला हैरिस बिकॉज शी इज एन इंडियन। हम यहां उत्तेज बड़े, मुझे जिससे भी बात हुई, यूएस प्रेसिडेंट हो सकता है कि इस बार फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट चुनी जाएंगी कमला हैरिस। मैंने पूछा कमला हैरिस के बारे में जानते हो? हाँ हाँ, उनकी बात तमिलनाडु की है। हमने यार, व्हाई आर यू सो इंपैक्टेड?
वो यूएस में अगर प्रेसिडेंट होती हैं इतने सालों से, शी इज अ यूएस नेटिव, शी इज अ यूएस रेजिडेंट, सिर्फ है कमला सुनकर आप खुश होते हैं। मेरा कहना है कि ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मोदी जी का जाके कहना कि ट्रम्प साहब, पिछली बार आपको याद होगा, ट्रम्प साहब जीत जाएंगे, ट्रम्प साहब अगेन कम बैक, उन्होंने किया भी था। तो मेरा कहना है कि इस पूरे चुनाव का हमारे देश पे हमारी मीडिया बड़े उसको तरीके से उछालती है। इस बार फर्स्ट इंडियन लाइकली टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इंडियन है नहीं ना वो, शी इज अ बिजनेसमैन इफ शी रिप्रेजेंट्स यूएस। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इलेक्शंस आर इलेक्शंस, representatives are the country's representatives. How are we getting associated with it and what's the fact? आज की तारीख में महिलाओं का, खैर those are few things, एक women representative is there for the first time, नहीं 3 बार हुआ है, I think this is third time, इसके पहले शायद 2 और थी जो कि भले इसके पहले last time she failed, this time 2016 if I'm not wrong। अनिल जी आप मुझे, I'm losing that line, but she is the third woman candidate for the presidential polls, और सुनने में आ रहा है कि she is going strong, the women are for her। क्या है ये? देखिए सच्चाई ये है कि जैसे भारत में पोलिंग कई फेजेज में होते हैं, उस तरह के यहाँ भी यूएस में जो पोलिंग है वो कई फेजेज में होते हैं। अभी भी यहाँ पोलिंग चल रही है, आगे भी पोलिंग होगी और 5 तारीख को पता लग जाएगा कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। तो इसको अर्ली वोटिंग कहा जाता है। अर्ली वोटिंग का जो ट्रेंड है वो ये दिख रहा है कि अर्ली वोटिंग के ट्रेंड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एक्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो उनकी बढ़त बनी हुई है। लेकिन जो दूसरा सवाल आपने किया वो महिलाओं का है। ये बात भी तय हो गई है अर्ली वोटिंग में कि इस बार महिलाओं का तादाद बहुत ही बृहद है, भारी मात्रा में महिलाएं इस बार मतदान दे रही हैं और देने वाली हैं। तो लेकिन इसका ये मायने निकालना कि महिला मतदान दे रही हैं भारी मात्रा में तो वो कमला हैरिस को जाएगा, इस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन सामान्यतः लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, जैसे डेमोक्रेट्स का अपना नैरेटिव है वैसे ही रिपब्लिकन का अपना नैरेटिव है, कि डेमोक्रेट्स का कहना है कि महिलाओं का जो मत है वो 100% डेमोक्रेट्स को मिल रहा है, इसमें कहीं सबकी गुंजाइश नहीं है। अगर ये बात सत्य है तो कमला हैरिस का जीतना तय है। अगर महिलाओं का वोट बट रहा है, महिलाएं अगर वोट कम दे रही हैं, तो ट्रंप के भविष्य पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहा है। ट्रंप बड़ी मजबूती के साथ कैंपेन में उतरे हुए हैं। ट्रंप अभी 2 दिन पहले हिंदुस्तानियों की एक मीटिंग न्यू जर्सी में उन्होंने संबोधित किया, जिसमें कहा था कि हिंदुस्तानी और इंडियंस, हिंदू और इंडियन, ये सब हमारे दोस्त हैं और ये चाहते हैं कि इनका कोई दोस्त व्हाइट हाउस में जाए। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे। और यहाँ तक कि यहाँ जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो बाई इन लार्ज यहाँ के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रखते हैं। मतलब आज की तारीख में भारतीय जो लोग हैं वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं और वो यूज को रिप्लेस कर दिए हैं। तो लेकिन वो जो लोग हैं वो कमला हैरिस के वोटर नहीं हैं, ये जो वोटर हैं सब रिपब्लिकन के वोटर हैं। तो उनका कहना है कि साहब अगर ट्रंप यहां जीतते हैं तो इसकी दिवाली हिंदुस्तान में मनाई जाएगी, इसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनी जाएगी। तो अमेरिका का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ट्रंप साहब जीतते हैं तो इसकी दिवाली हिंदुस्तान में मनाई जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि कमला हैरिस जीत रही है। तो ये 2 पर्सपेक्टिव है। यहाँ एक ग्राउंड रियलिटी की बात है, एक हिंदुस्तान से जो दिख रहा है वो ये है। जब मैं 1 हफ्ता पहले वहां से आया तो हिंदुस्तान में यही पर्सपेक्टिव था कि कमला हैरिस लीड बनाई हुई हैं, लेकिन यहां आने के बाद पता लगा कि ट्रंप साहब तो इस तरीके से छाए हुए हैं यहाँ के मीडिया में, यहाँ के कैंपेन में, यहाँ के पब्लिक मीटिंग में। कमला हैरिस तो कहीं है ही नहीं। कमला हैरिस के पास
ज्यादा बंदिशें हैं क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। ट्रंप के पास कोई बंदिश नहीं है। ट्रंप ढाबे में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इंडिविजुअल मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एसोसिएशन से मिल रहे हैं, ठीक है, जम के कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस सेलेक्टिव जगह मीटिंग कर रही हैं, 1 to 1 नहीं मिल पा रही हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ट्रंप के पास एक अनुभव है, राष्ट्रपति रह चुका है, लोग इसको देख चुके हैं, कोई ज्यादा खराबी नहीं है। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन मतदान का है, वोटर्स का है, वहां प्रॉब्लम है ट्रंप को, क्योंकि यहाँ जो मेजोरिटी है, जो ब्लैक्स हैं, जो इंडियंस हैं, इंडियंस का मतलब जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हैस्पियन हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, जो यहाँ के दलित वर्ग है, दलित वर्ग यानी कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, सब के सब डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं और वो ब्लाइंडली डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, जिसको आप पॉपुलर वोट कह रहे हैं। तो पॉपुलर वोट में ये आगे हैं। अब आगे देखने वाली बात है कि किस तरीके से मतदान हो रहा है और यहाँ की जनता अपने भविष्य के राष्ट्रपति को चुनती है। फिर हम आपसे आगे मिलेंगे। नहीं, एक सेकंड आपसे, बिफोर यू गो, पॉपुलर वोट गोज टू द पॉपुलर, ट्रंप इज लाइकली टू ट्रंप। मुझे एक चीज बताइए, मौसम है दिवाली का, क्योंकि आप इंडियन हैं, धनतेरस है आज, दिवाली कैसे मनाई जा रही है यूएस में? पटाखे गूंज रहे हैं, वहां तो थोड़ा सा चेक्स बैलेंसेस होगा, पर देखिए घर में दिया जो तो होता होगा जी। यहाँ पे अभी मैं 2-3 दिवाली के कार्यक्रम में जा चुका हूँ। एक दिवाली का कार्यक्रम फिलाडेल्फिया में मैं गया था, जहाँ राजस्थान के लोगों ने दिवाली मिलन ऑर्गेनाइज किया था। तो वो मिले, सब लोग अपना मिठाई खाए, खाना खाए, आपस में एक दूसरे से मिले, कल्चरल प्रोग्राम किए। दूसरा एक यहाँ पे मेरीलैंड है, मेरीलैंड में एक हिंदू टेम्पल है जहाँ पे 500-600 लोग आए थे, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम हुआ। और मेनली ये सब जो लोग थे, इस सब के सबका मैंने इंटरव्यू किया है, सबका इंटरव्यू इंडिया में भेजा है, हमारे न्यूज़ चैनल पर चला भी है, यूट्यूब पर भी चला है। तो ये सब के सब लोग रिपब्लिकन्स के लोग हैं, ये डेमोक्रेट्स के लोग नहीं हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के बड़े लोग हैं, ये अर्थव्यवस्था को यहाँ नियंत्रित करते हैं और इनके मन में एक ट्रंप है और ट्रंप है और ट्रंप है। दिया बत्ती कहाँ है? देखिए दिया बत्ती अभी यहाँ पे अभी तक यहाँ पे दिया बत्ती के चीजों को मैं देख नहीं पाया हूँ। अभी जला दीजिए हैं, अभी थोड़ी देर शुरू तो कर दीजिए दिया बत्ती, हम भी थोड़ी देर में थोड़ी देर में बाइडेन साहब कह रहे हैं स्टेट में जा रहा हूं मैं, जहां के हैं वो, देखते हैं वहां क्या स्थिति मिलती है, फिर हम आपको अपडेट करेंगे और दिया बाती पर भी आगे बात करेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दिया बाती के साथ। उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव में कुछ ऐसा होगा जो देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए बेहतर होगा। कोई भी प्रेसिडेंट बने, इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें अगर फायदा मिल रहा है तो ही इज गुड एनफ, अदरवाइज इट्स द सेम। थैंक यू वेरी मच सर। अनिल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।